वेलकम टू यूथ स्टडी सुनील। दोस्तों, हम जैसा पता है कि हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का आरआरबी साइंस 2020 का रिव्यू लेके आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वृषण पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये थायराइड ग्रंथ श्वास नली में पाया जाता है। नेक्स्ट हार्मोन जो है इंसुलिन, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अग्नाशय में, जिसको हम बीटा कोशिका भी बोलते हैं। एस्ट्रोजन कहाँ पाया जाता है? ग्राफियन फॉलिक्यूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन एक रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ये हो गया ग्लूकागन। ग्लूकागन हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। इनमें शीर्ष ग्रंथ, अधिवृक्क ग्रंथ, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। शीर्ष ग्रंथ, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यकृत क्या होती है? एक पाचन ग्रंथि होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक होता है थायराइडॉक्सिन के लिए आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यह सभी उपचारिक क्रियाओं की गति को नियंत्रित करता है। रक्त के प्रति 100 मिलीमीटर में लगभग 0.3 ग्राम आयोडीन होती है। थायराइड ग्रंथ दिन भर में लगभग 120 माइक्रोग्राम आयोडीन रक्त से लेकर 40 माइक्रोग्राम आयोडीन वापस रक्त में मुक्त कर देती है और शेष का उपयोग अपने द्वारा स्रावित हार्मोन्स के संश्लेषण में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण से होता है। ये होता है अग्नाशय। अग्नाशय आंतरिक रूप से एंडोक्राइन हार्मोन और बाहरी रूप से एक्सोक्राइन हार्मोन का रिसाव करता है। इसके एंजाइम पाचन रसों का रिसाव करते हैं जो खाने को आसानी से पचाने के लिए जरूरी है। इसकी 3 मुख्य कोशिकाएं होती हैं। अल्फा कोशिकाएं जो कि ग्लूकागॉन का रिसाव करती हैं और ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज की शर्करा बढ़ाने में सहायता करता है। बीटा कोशिकाएं जो होती हैं इंसुलिन का रिसाव करती हैं, जो इंसुलिन रक्त ग्लूकोज के स्तरों को कम करने और प्रोटीन निर्माण को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोस्टेटिन का रिसाव करती हैं, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रिसाव के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। थायराइड ग्रंथ क्या होती है? थायराइड गले में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथ थायराइड हार्मोन को मुक्त करती है, जो मुक्त उपचार से दर और प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है? अधिवृक्क ग्रंथि कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, या गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और वजन 0 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाहिनीहीन ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, जिससे वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि और मानव शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथि हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि शरीर किस भाग में स्थित होती है? तो यह स्थित होती है गला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किससे विनियमित होता है? तो यह होता है रक्त शर्करा का स्तर। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किसकी बीमारी उपचार के लिए किया जाता है? इंसुलिन तैयार किया जाता है मधुमेह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अग्नाशय द्वारा स्थापित किया जाता है इनमें से? तो ये होता है इंसुलिन द्वारा। अभी देखते हो अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन एवं गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। यहाँ पर पूछा गया कि सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो निकलता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से। इसमें सही क्रम में मिलान कर रहे हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका रिव्यू। कोलिन के हार्मोन कहाँ पाया? पैराथायराइड ग्लैंड में।
एल्डोस्टेरोन अधीबिक ग्लैंड में, प्रोलैक्टिन पीयूष ग्लैंड में, मेलाटोनिन पीनियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण अतिस्राव के कारण होता है। तो यहाँ पर जो ग्रेव रोग होता है वो होता है थायराइड हार्मोन के कारण। चलिए इसका रिव्यू देखते हैं। नेत्रोत्सेदी गलगंड थायराइड ग्रंथि की अतिक्रिया का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों के बाहर की ओर उभर आना, आभारी उपचार चादर में वृद्धि एवं बाहर में हास इसके अभिलक्षण है। इसे ग्रो रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है सोमेस्टोस्टिन। अग्नाशय में एक भाग लैंगरहैज़ की दीपिका कहलाता है। लैंगरहैज़ की दीपिका के गामा कोशिका से सोमेस्टोस्टिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्प स्थापन में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नहीं स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैज़ के आइलेट्स में किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो इनमें से प्रोटीएस, एमिलेस, लैपेस पाचक एंजाइम है, जबकि सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस नहीं है। प्रोटीएस, एमिलेस, लैपेस पाचक एंजाइम है, जबकि सुपर ऑक्साइड एंजाइम नहीं है, जो कोशिकाओं में संभावित रूप से हानिकारक ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एडिस स्थापित होता है? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्थापित होता है। वे पाचक ग्रंथियां जो आहारनाल के दीवार में उपस्थित होती हैं वे आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहलाती। श्रेणी में समस्त श्लेष्म ग्रंथियां आमाशय के दीवार की ग्रंथियां आंत के दीवार की बीनस ग्रंथियां आती हैं। फार्मिक अम्ल चींटी में पाई जाती हैं। नाइट्रिक अम्ल संचारक अम्ल है। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग इसमें एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग नहीं है? पित्ताशय। अद्विक, यकृत तथा पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि तीनों स्थापित ग्रंथि हैं, जबकि पित्ताशय एक पित्तस्खलन करने वाला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ये किया गया था फ्रेडरिक बेंटिंग। इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार बेंटिंग को दिया गया। इंसुलिन की खोज 1921 में ई बेंटिंग एवं बेस्ट ने की। यह अग्नाशय में लैंगरहैज़ की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्थापित होता है। इंसुलिन के अल्प स्त्रवण में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अतिस्रवण में हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टिज्ञान कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये करता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है मेलेनिन के कारण। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आती ही हमारी त्वचा सांवली मेलेनिन की उपस्थिति के कारण होती है। जानवरों में मेलेनिन टायरोसिन नामक एक अमीनो अम्ल बनता है। जीवों में मेलानिन के सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यूमेलिन कहलाता है और काले भूरे रंग का होता है। मनुष्य में यही बालों, त्वचा, आंखों का रंग देता है। हमारे शरीर पर पड़ने वाला 99.9% पराबैंगनी विकिरण मेलानिन द्वारा रोक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि किसके होती है? ये कहाँ पर होती है? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ता है। यह आंत गतिविधियों और अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़े शरीर के तापमान, भोजन, पानी के संतुलन आदि को नियंत्रित करती है। तो हाइपोथैलेमस जो होती है ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्थापित करती है? तो सबको जानते अग्नाशय या फिर होती है पाचन ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की अग्नाशय रस ग्रंथि जो होती है एंजाइम और हार्मोन दोनों स्थापित करती है। अग्नाशयी रस अग्नाशयी कोशिकाओं में स्थापित होता है। इनमें 98% जल, शेष 2% भाग में एंजाइम होता है, लवण एंजाइम होता है या क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं, जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसमें मुख्य 5 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बो एक्सपेबिटेस, लाइपेज तथा माल्टेज जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लैंगरहैज़ के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अग्नाशय में। मानव शरीर में लैंगरहैज़ के आइसोलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। लैंगरहैज़ की खोज लैंगरहैज़ नामक चिकित्सा शास्त्री ने किया था। इसके अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन तथा गामा कोशिका से सोमेस्टोस्टिन नामक हार्मोन निकलता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अग्नाशय का एक भाग है, सब कोई जानते हैं, पाचन तंत्र। मानव शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक भाग होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो अग्नाशय होती है। मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। तो पहली कौन सी होती है? यकृत होती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि इसकी विशेषता होती है, ये दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों ग्रंथि कौन से हैं? तो होता है अग्नाशय, और इसका आकार जो होता है यू आकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्थापित नहीं होता है? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्थापित नहीं होता इसमें पूछा है। तो थायरोक्सिन होता है, कैल्सिटोनिन भी होता है,
थायरोनिन भी होता है, लेकिन थाइमोसिन नहीं होता। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थायरोक्सिन या टी4 या T3 तथा टायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? यौवन तक, ये होती है थाइमस। थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तथा सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों के पीछे स्थित होती है। यौवन प्रारंभ होते होते सिकुड़ने लगती है और बाद में त्वचा का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीएच का पूरा नाम क्या होता है? तो एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डायरोटिक हार्मोन। एडीएच का पूरा नाम क्या होता है? एंटी डायरोटिक हार्मोन। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पाया जो गुर्दे द्वारा शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका काम होता है गुर्दे द्वारा शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है एडीएच। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा बनाया गया हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि में संग्रहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों द्वारा स्थापित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो इनमें से कौन कर देता है? तो ये कर देता है पेप्सिन। हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेप्सिन। ये हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। चलिए इसका रिव्यू देख लेते हैं। पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में अवस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन सिलेब्स का स्थापन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है। अग्नाशय एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। अग्नाशय अग्नाशयी रस का स्थापन करता है। प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय रस में पाए जाने वाला एक एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन में स्थापित होने वाला एंजाइम होता है आमाशय। कौन सा हार्मोन निवासता के समय लड़के में दिखाई देने वाली उपस्थिति के बदलाव लाता है? तो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष लिंग हार्मोन है जो यौन और प्रजनन विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन मुख्य रूप से वृषण में होता है। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन स्थापना करके वृद्धावस्था के समय लड़कों में बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना आदि। यौनारंभ के नेक्स्ट क्वेश्चन, के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ाता है। इन ग्रंथियों में से समय कौन सा तत्व स्थापित होता है? तो ये होता है श्वेत और तेल। यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ाता है, जो उस समय श्वेत और तेल स्थापित होता है। श्वेत ग्रंथि स्तनधारी को त्वचा में स्थित होते हैं, छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं। इसका कुंडलित भाग पसीना श्वेत स्थापित करता है। तेल ग्रंथि वाले को जड़ों में पुटिकाओं के पास पाई जाती है। इनका निर्माण रोम पुटिका की एपिथेलियम केवल अंतर्वलन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? ये होता है अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन महिलाओं में प्रजनन और विकास के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में शारीरिक बदलाव मुख्य भूमिका निभाता है। इसी वजह से इसे मादा विकास हार्मोन भी कहते हैं। एस्ट्रोजन की वजह से महिलाओं में लिंग के परिवर्तन देखे जाते हैं। लड़कियों के स्तनों का विकास होता है, मासिक चक्र की शुरुआत होता है, जननांगों में बालों की वृद्धि होती है। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन मुख्य रूप से अंडाशय में होता है, साथ ही इसका उत्पादन एड्रीनल ग्लैंड द्वारा भी होता है। कुछ मात्रा में भ्रूण और प्लेसेंटा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा एंजाइम नहीं है? इसमें कौन सा एंजाइम नहीं है? इंसुलिन। इंसुलिन है क्या? इंसुलिन एक हार्मोन होता है, बल्कि एंजाइम नहीं होता है। अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका में बनती है, जो एक्रिन में ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करता है एवं ऊतक कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उचित उपयोग को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ये होता है आयोडीन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन प्राथमिक हार्मोन होता है। प्राथमिक हार्मोन किसे कहा जाता है? थायरॉक्सिन, जिसे थायराइड ग्रंथि द्वारा स्थापित किया जाता है। थायरॉक्सिन शरीर के उपचार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हृदय के कार्यों और पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा शुगर के समय वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो ये चलता है अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय में मिश्री ग्रंथि, अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसे लंगरहर्ष के दीपकाएं कहते हैं। इनकी खोज 1869 में लंगरहर्ष ने की थी। ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा कोशिकाएं। जिसमें बीटा कोशिकाएं बड़े आकार की होती हैं, इसमें इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश बिंदु करता है, ये होता है मूत्र मार्ग। पुरुष या पौरुष ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाने वाली एक छोटी ग्रंथि जो लिंग और मूत्राशय के बीच में होती है। पुरुष ग्रंथि में होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषणों में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है टेस्टोस्टेरोन। वृषण में स्थापित होने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का स्टेरॉयड हार्मोन है, जो पुरुषों के अंडकोश में स्थापित होता है। पुरुषों में यौन लक्षणों का विकास करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन की जो एक नर सेक्स हार्मोन है, कहाँ संश्लेषित होता है? तो ये होता है वृषण में। मतलब कहाँ पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि जो कपाल की स्पेनाइड हड्डी में स्थित होती है। इसे मीला टसिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को
मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है मस्तिष्क के तले पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तभी हम देख चुके हैं खोपड़ी के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो ये करता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो ये होता है एड्रीनलिन। आपातकालीन स्थिति के दौरान एड्रीनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिमज्जा मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो कौन सा होता है? एरिथ्रोपोइटीन। अस्थिमज्जा में मौजूद एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन आरबीसी को बढ़ावा देता है। आरबीसी को बढ़ावा कौन देता है? एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं? तो जीवाणुओं में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, जबकि बंदर, बिल्ली, चूहों में हार्मोन्स पाए जाते हैं। जीवाणु में कोई हार्मोन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्त मदद करता है? ये करता है पाचन में। यकृत द्वारा स्रावित पित्त पाचन में मदद करता है। चलिए, आज का हमारा चैप्टर पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए।